दिल दे विच कौन है? अपनी रोशनी नहीं है। पिछों कौन? परमात्मा। मेरे दिल में अब तू कि रोशनी देने वाला परमात्मा पर यूज कर रहा है एक मीडियम। क्यों? दुनिया के भले वास्ते एक एक किसी का भला करना, डू गुड टू अदर्स, एंड द सेकंड इज डू बैड टू अदर्स। दो चीज़ों से दुनिया चल रही है, भलाई और बुराई। व्हाट इज लव? लव मीन्स डूइंग गुड टू अदर्स, दूसरे वास्ते भला सोचना, या इतना समझ लेना मेरे एक्शन नाल, मेरे वर्ड्स नाल किसी को नुकसान पहुंच रहा या खुशी पहुंच रही है। इतना तो असीं देख ही सकते कि मेरे एक्शनस दे नाल सिंपली प्रेम है नहीं कि हाँ जी प्रेम करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। वट इज एक्शन बिहाइंड द लव? एक्शन बिहाइंड द लव इज whether I am doing good to others or bad to others। यही कुछ असी दुनिया से कर रहे हैं। अगर साढ़े दिल में भला है, अगर साढ़े दिल में नेकी है, अगर असी किसी नूं सुखी कर सकते हैं या कर रहे हैं तो फिर समझो साढ़े दिल में प्रेम, अदरवाइज शैतान। दोनों चीज़ें साढ़े कोल ही ने। पर नाल इशारा दिता है जे प्रेम है तो हमेशा किसी का बुरा नहीं सोचांगे, भले वाले पासे जावांगे, परमात्मा वाले पासे जा रहे हैं बल्कि परमात्मा हो जाएंगे। दूजे पासे जा रहे हैं तो फिर परमात्मा जानता कि की होएगा। पर इन्ना है समझ लो कि मोहब्बत का पैगाम यकजा करेगा। ये साढ़े सब दे दिल में यही भावना है कि सब दा परमात्मा भला करे और असी भी नाल ही करिए, नहीं कि सिर्फ परमात्मा नूं कहे तू सब दा भला करिए मैं बुराई करी जावां। पर साड़ी सोच भी, इफ वी आर पॉजिटिव, इफ वी हैव पॉजिटिव थिंकिंग, असी हरेक दा करो ना करो कोई गल नहीं, सोचो तो सही। जे साढ़े दिल में पॉजिटिव थिंकिंग है, भला करने की थिंकिंग है, दूजे नूं सुख देने की थिंकिंग है, तो समझो यकजा करेगा मोहब्बत का पैगाम। इट ब्रिंग्स यू इनटू वननेस, अदरवाइज फ्रेगमेंटेशन टोटली। आज सारी दुनिया फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग टोटली। क्यों? प्रेम है, देयर नो लव एट ऑल। सेल्फिशनेस, खुदगर्जी हर जगह मिलेगी। प्रेम के नाम से भी खुदगर्जी मिलेगी। नाम प्रेम का, ये राम नाम पाया अंदर असल प्रेम की डेफिनेशन जो है यही है। इंसान हमेशा ये सोचे कि मैं भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, प्रेम आप ही हो जाएगा। सत्संग का मतलब कि परमात्मा वाला आ जाए। सत्संग का मतलब है ना समझना मैं असी तो रोटी खानी आने हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्यों भुख लगनी है वो भी क्रिया सानू करनी पैनी है। पर असल सत्संग का मतलब है कि साड़ी आत्मा परमात्मा नाल जुड़ना चाहती है। असी परमात्मा के दाते हैं। भाव जिसले रखोगे तो परमात्मा के दाते ही आओगे। जे भाव दूजा रखोगे अपने नुकसान। मैं हूँ इस तो ज़्यादा की दस सकता, विचार किया है कि ये मसला इतना आसान नहीं है। जिंदगी का जो मसला इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान भी है। समझ जागदे जागदे उम्र बीत जाती है। सुनना, समझना और इस तो थर्ड स्टेप है समझ जागना। सुन के जाते लोग, बड़ी अच्छी गल है, मुबारक है, पर उत्थे
बहुत अच्छी गल्लां करनगे, बहुत ज्ञान की गल्लां करेंगे, बट जो प्रैक्टिस आओगे दे विल यू विल फाइंड दे आर मोर वर्स्ट, जेडे ज़्यादा जानते हैं। गाना भी है ना राज कपूर का, कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। है पूरब वाले हाँ, ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जान। फिर भी इतने थोड़ा जिहा एहसास साढ़े बच्चे है कि परमात्मा तू सरल व्यापक, परमात्मा तू सरल व्यापक। अजे भी हिंदुस्तान ये थोड़ी सी चीज देखने को मिल रही है। वैश्व में चले जाओ तो माँ बाप ही अपने नहीं, बाकी किन बनाओगे तुम? माँ बाप की जोत नजर नहीं आती जिन्हें पैदा किया, तो बाकी किसमें तुम जोत बनाओगे, कितना कर लोगे? कोई कीमत नहीं इंसान की। इतनी फिर भी थोड़ी जी भाईचारा, थोड़ी जी कंपैशन, मैं तो यही कहूँगा परमात्मा की कृपा करके अजे है हिंदुस्तान के बाकी यू डोंट फाइंड इट एनीवेयर। सो एनीवे, सब तो बड़ी गल है कि सब तो पहले सत्संग में आना, सुनना, उसका अपनी सिग्निफिकेंस। सत्संग में आना, श्रवण करना, सारी सारी उम्र लंघ जाती है सानू श्रवण करते हुए, और बहुत वधिया तोते बन जाते हैं असीं। कोई सानू माड़ी जी गल पूछे तो बाणी चू अपना ज्ञान क्यों समझ नहीं जागी, समझ जागते जागते उम्र निकल जाती है इंसान की, एवं समझ नहीं आ जाती। जिस वे समझ आ जाती तो फिर इंसान कहता फो सारी उम्र एवं चली गई, समझ तो हूँ आनंद होना आन लगा, हूँ खुशी मिलने लगी। हाँ, सत्संग का मतलब की है, सुनना, गल समझना, पर उसकी समझ प्राप्त होना, ये तीनों वास्ते उम्र साड़ी निकल जाती है। कदों शुरू करोगे? बुढ़ापे सुनते रह जाओगे बस, ठीक है। समझ ध्यान ही नहीं कि बुढ़ापा वैसे मत मारी होंगी है, समझ की आएगी। कहांगा कि जिहड़ा इंसान जवानी विच परमात्मा के पास आ गया, जिहदे दिल में एक शौक जागदा, और शौक हौले हौले समझ दे विच, अंडरस्टैंडिंग दे विच बदलेगा। जिस दिन अंडरस्टैंडिंग थोनों आ जाएगी, समझो सब कुछ आ गया, फिर परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। एक जो सर्वव्यापक, फिर अपने और परमात्मा के भी कोई फर्क नहीं। ये समझ जी जिस दिन पै गई, फिर कहोगे सारी उम्र दो के में जिया, मैं ही सीगा, अपने आप को नहीं लभ्या, सारी दुनिया को लभदा रह गया। किताबां बोल मारियां, कितने कितने चले गए, अपने आप को बिल्कुल नहीं लभ्या।